जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज गरुड़ महापुराण में यम मार्ग में स्थित वैतरणी नदी का वर्णन, पाप कर्मों से घोर वैतरणी में निवास, वैतरणी से पार होने के लिए वैतरणी, धेनुदान, भगवान विष्णु, गंगा तथा ब्राह्मण की महिमा का व्याख्यान करेंगे। गरुड़ ने कहा, हे देव देवेश महाप्रभु, अब आप परम कृपा करके दान के महात्म और वैतरणी के प्रमाण का वर्णन करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे ताक्ष, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की महानदी है, वे अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापियों को महाभयभीत करने वाली होती है। वह पीप और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। मांस के कीचड़ से परिव्याप्त एवं तट पर आए हुए पापियों को देखकर उन्हें नाना प्रकार से भयाक्रांत करने वाले स्वरूप को धारण कर लेती है। पात्र के मध्य में घी की भांति वैतरणी का जल तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। घूस, घड़ियाल, वज्रदंत तथा अन्याय हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वे महानदी भरी हुई है। प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य उदित होकर विनाश लीला करते हैं, वैसे ही वे वहाँ पर भी सदैव तपते रहते हैं, जिससे उस महाताप में वे पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार हा भ्रात हा तात यही शब्द निकलता रहता है। वे जीव उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागते हैं, उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाते हैं और अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। वे महानदी चारों प्रकार के प्राणियों से भरी हुई दिखाई देती है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने गोदान किया है, उस दान के प्रभाव से वे उसे पार कर जाते हैं। अन्यथा जिनके द्वारा ये दान नहीं हुआ है, वे उसी में डूबते रहते हैं। जो मूढ़ मेरी आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्धजनों की अवमानना करते हैं, मरने के बाद उनका वास उसी महानदी में होता है। जो मूढ़ अपनी विवाहिता, पतिव्रता, सुशीला और धर्मपरायणा पत्नी का परित्याग करते हैं, उनका सदैव के लिए उसी महाघिनौनी नदी के जल में वास होता है। विश्वास में आए हुए स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करके जो पापी उस महानदी में गिरते हैं, वे उसके बीच में जाकर करुण विलाप करते हुए अत्यंत कष्ट भोगते हैं। शांत तथा भूखे ब्राह्मण को विघ्न पहुँचाने के लिए जो उसके पास जाता है, वहाँ प्रलय पर्यंत कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो ब्राह्मणों को प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञात वस्तु नहीं देता है अथवा बुलाकर जो नहीं है ऐसा कहता है, उसका वहाँ वैतरणी में वास हो जाता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मग पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, रस विक्रेता तथा वृषलीपति ब्राह्मण, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्याभिचार करने वाला, दान देकर पश्चाताप करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र तथा मांस भोजी ब्राह्मण, ये निरंतर उस वैतरणी नदी में वास करते रहते हैं। कृपण, नास्तिक और शूद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। निरंतर असहनशील तथा क्रोध करने वाला, अपनी बात को ही प्रमाण मानने वाला, दूसरे की बात को खंडित करने वाला नित्य वैतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न, गर्भपात करने वाला वैतरणी में निवास करता है। कदाचित भाग्य योग से यदि उस नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न भी हो जाए तो तारने का उपाय सुनो। मकर और कर्क की संक्रांति का पुण्यकाल, व्यतिपात योग, दिन उदय, सूर्य
चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्य काल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया जाता है। मन में दान देने की श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाए वही दान का काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहने वाला नहीं है। मृत्यु सदा समीप है, इसीलिए धर्म संग्रह करना चाहिए। काली अथवा लाल रंग की शुभ लक्षणों वाली वैतरणी गाय को सोने के सींग, चांदी के खुर, कांस्य पात्र की दोहनी से युक्त 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके सप्तधान्य संवित करके ब्राह्मणों को निवेदित करें। कपास से बने हुए द्रोणाचल के शिखर पर ताम्रपात में लोह दंड लेकर बैठी हुई स्वर्ण निर्मित यम की प्रतिमा स्थापित करें। सुदृढ़ बंधनों से बांधकर इक्षुक दंडों की एक नौका तैयार करें। उसी से सूर्य से उत्पन्न गौ को संबद्ध कर दें। इसके बाद छत्र, पादुका, अंगूठी और वस्त्र आदि से पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को संतुष्ट करके जल तथा कुश के सहित इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वे वैतरणी गौ उसे दान में समर्पित करें। हे द्विज श्रेष्ठ, महाभयंकर वैतरणी नदी को सुनकर मैं उसको पार करने की अभिलाषा से आपको ये वैतरणी दान दे रहा हूँ। हे विप्रदेव, गौ मेरे आगे रहें, गौएं मेरे बगल में रहें, गौएं मेरे हृदय में रहें और मैं उन गायों में के बीच में रहूं। हे विष्णु रूप द्विज वरण्य भूदेव, मेरा उद्धार करो। मैं दक्षिणा सहित यह वैतरणी गौ आपको दे रहा हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इसके बाद सबके स्वामी धर्मराज की प्रतिमा और वैतरणी नाम वाली उस गौ की प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को दान दें। उस समय वे ब्राह्मण को आगे कर उस वैतरणी गौ की पूँछ हाथ में लेकर ये कहे, धेनुके त्वं प्रतीक्षवम यम द्वारे महाभय उत्तरणाय देवेशी वैतरणे नमोस्तुते। हे गौ, उस महानदी से मुझे पार उतारने के लिए आप महाभयकारी यमराज के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करें। हे वैतरणी देवश्री, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर उस गौ को ब्राह्मण के हाथ में देकर उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुँचने जाएं। हे वैतरण्य, ऐसा करने पर वह नदी दाता के लिए सरलता से पार करने के योग्य बन जाती है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गौ का दान देता है वे अपने समस्त अभिष्ट को सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन में गौदान देने से 1000 गुना एवं रोगग्रस्त जीवन में 100 गुना लाभ निश्चित है। मरे हुए प्राणी के कल्याणार्थ जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य है। अतः मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। मृत्यु होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा? दान धर्म में रहित कृपणतापूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ है? इस नश्वर जीवन शरीर में स्थिर कर्म करना चाहिए। प्राण अतिथि की तरह अवश्य छोड़कर चले जाएंगे। हे पक्षीराज, इस प्रकार प्राणी वर्ग के समस्त दुख का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया है। इसके साथ यह भी बता दिया है कि प्रेत के मोक्ष एवं लोक मंगल के लिए उसके और धर्द दैविक कर्म को करना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे विप्रगण, परम तेजस्वी भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए ऐसे प्रेत चरित से संबंधित उपदेश को सुनकर गरुड़ को अत्यंत संतुष्टि प्राप्त हुई। हे ऋषियों, जीव जंतुओं के जन्मादिका की यही सब विधान है। यही जन्म मरण प्रेतवध तथा और्धर्ध दैविक कृत्य का नियम है। मैंने सब प्रकार से उनके मोक्ष आदि कारण का वर्णन कर दिया है। जिनके हृदय में नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले भगवान जनार्दन विराजमान हैं, उन्हीं को लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियों की पराजय कैसे हो सकती है? धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। सत्य
ही जीतता है, असत्य नहीं। क्षमा की विजय होती है, क्रोध की नहीं। विष्णु ही जीतते हैं, असुर नहीं। विष्णु ही माता हैं, विष्णु ही पिता हैं और विष्णु ही अपने स्वजन बांधव हैं। जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है उनकी दुर्गति कभी नहीं होती। भगवान विष्णु मंगल स्वरूप हैं, गरुड़ ध्वज मंगल हैं, भगवान पुंडरीकाक्ष मंगल हैं एवं हरि मंगल ही आयतन है। हरि ही गंगा और ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तथा गंगा उन विष्णु के मूर्त रूप हैं। अतः गंगा, हरि एवं ब्राह्मण ही इस त्रिलोक के सार हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज के मुख से निकली हुई सभी शास्त्रों के मूल तत्वों से सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी रूपी अमृत का पान करके समस्त ऋषियों को बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई। वे सभी परस्पर उन सर्वार्थ दृष्टा सूत जी की प्रशंसा करने लगे। शौनक आदि मुनि भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्राणी चाहे अपवित्र हो या पवित्र, सभी अव्यवस्थाओं में रहते हुए भी जो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है वे बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार सूत के मुख से निकली हुई समस्त शास्त्रों के अर्थ से सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी का अमृत पान करके ऋषिगण परम संतुष्ट हुए। परस्पर उन लोगों के बीच सर्वार्थदर्शी सूत जी महाराज की प्रशंसा होने लगी। शौनक आदि ऋषियों को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। सूत जी के द्वारा कही गई पक्षीराज गरुड़ के संदेहों को विनष्ट करने वाली भगवान विष्णु की वाणी को सुनकर जितेंद्रिय मुनिराज शौनक के मन ही मन अपने को धन्य माना। उस समय अपनी उदार वाणी से उन मुनियों ने सूत जी को बार बार धन्य है, आप धन्य हैं कहकर धन्यवाद दिया। यह गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। ये सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। पुराणम गरुणम पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम श्रवणम कामना पूरणम श्रोत्रम सर्वदेहम ही। इस गरुड़ महापुराण के सुनने के बाद वाचक को शय्यादि सभी प्रकार के विविध दान देने का विधान है, अन्यथा कथा सुनने का लाभ उन्हें नहीं प्राप्त होता। श्रोता को सर्वप्रथम इस महापुराण की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार, गौ तथा दक्षिणा आदि से वाचक की ससम्मान पूजा करनी चाहिए। अधिक पुण्य लाभ के लिए अधिक से अधिक अन्नदान, स्वर्णदान और भूमिदान से वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जैसे भी हो वैसे ही उसका पाठ करे तो वे प्राणी यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। इसी प्रकार धर्मकांड आज समाप्त हुआ। बोल कृष्ण भगवान की जय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।